गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो अपना पिछला वीडियो था तो उसमें हमने पढ़ा था अवकलनीयता के बारे में। अवकलनीयता होती क्या थी कि वक्र के किसी भी बिंदु पर अगर हम अद्वितीय स्पर्शिका खींच दें, अद्वितीय स्पर्शिका मतलब केवल एक ही स्पर्शिका खींची जाए तो उस बिंदु की प्रवणता हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, अवकलनीयता कहते हैं। इसके लिए हमें अवकलनीयता की जांच करनी पड़ेगी। हमें वो फलन दिया होगा सीधा, उसमें अवकलनीयता की जांच करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एल एच डी और आर एच डी निकालना पड़ेगा। एल एच डी का मतलब ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी बाएं पक्ष का अवकलज। आर एच डी का मतलब हो गया आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी दाएं पक्ष का अवकलज। दाएं पक्ष का अवकलज और बाएं पक्ष का अवकलज मतलब हम बिंदु पर लेफ्ट साइड से अगर स्पर्शिका खींच सके तो वो तो होता है एल एच डी, और राइट साइड से स्पर्शिका खींच सके उसको बोलते हैं आर एच डी। तो वो दोनों हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। और दोनों अगर बराबर हुआ तो वो अवकलनीय होगा। क्यों? क्योंकि बिंदु पर केवल एक ही स्पर्शिका खींची जा सकती है। तो देखो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि फलन आपका एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ई की घात 1/x माइनस ई की घात माइनस 1/x और ई बटा में ई की घात 1/x प्लस ई की घात माइनस 1/x और 0, और यहाँ x नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ x इक्वल टू 0। ये हमें क्या हुआ है, दिया हुआ है। अब हमें एल एच डी और आर एच डी निकालना है। वो निकालने से पहले देखो हमें ये फलन दिया हुआ है, आगे ये और कहा हुआ है कि किस बिंदु पे हमें जांच करनी है। तो कह रहा है अगला x बराबर 0 पर सतत है, सतत है। तो इसकी x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। x बराबर 0 पर सतत है तो आपको बताया हुआ है कि जितने भी फलन अवकलनीय हैं वो सतत होंगे, यानी सतत फलनों के लिए ये अवकलनीयता हो सकती है। तो देखो इसमें भी एक बात है, अवकलनीय जो फलन होगा वो सतत होगा, लेकिन सतत फलन अवकलनीय हो ये जरूरी नहीं है। अब हम सतत अवकलनीयता की बात करते हैं, उसके लिए ये आंसर लगाया। सबसे पहले अपना जो फलन है वो लिखेंगे। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बटा ई की घात 1/x माइनस ई की घात माइनस 1/x ई की घात 1/x प्लस ई की घात माइनस 1/x। ये कब काम में लेना है, जब x नॉट इक्वल टू 0, यानी एफ एक्स बराबर ये काम में लेना है जब x 0 के बराबर नहीं हो, चाहे प्लस में हो x का मान चाहे माइनस में, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और ये 0 ये कब काम में लेना है, जब x बराबर क्या हो, 0। तो अब हमें x बराबर 0 पर जांच करनी है। तो पहले निकालेंगे हम एल एच डी। तो एल एच डी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 f बिंदु 0 माइनस का h माइनस f 0 बटा माइनस का h। ये फॉर्मूला होता है आपका एल एच डी का। अब देखो तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस है तो माइनस का h बन गया माइनस f 0 बटा माइनस का h, तो बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मैन बटा हो गया आपका ये माइनस का h। अब f माइनस h है तो 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है तो ऊपर वाला काम में लेना है। तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस h रखते, तो यहाँ x है बाहर तो माइनस h का होल स्क्वायर। उसके बाद में आपका इसमें x अंदर, तो देखो ये बट्टा लगाया तो ई की घात 1 बट्टा माइनस का h माइनस ई की घात माइनस 1 बट्टा माइनस का h, फिर ई की घात 1 बट्टा माइनस का h, फिर प्लस ई की घात माइनस 1 बट्टा माइनस का h,
फिर माइनस एफ जीरो का मान यानी एक्स बराबर जीरो हो तो कितना मान है, जीरो मान लिया गया। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो कैंसिल कैसे हो जाएगा, यहाँ दो घात तो एक घात कम हो जाएगी तो यहाँ बचेगा माइनस का एच। अब बात करते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा आपका ई की घात माइनस एक बट्टा एच माइनस ई, ये माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस का एक बट्टा एच हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा ई की घात माइनस एक बट्टा एच प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई की घात एक बट्टा एच। अब अगर मैं जीरो रख दूँ एक तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया। यहाँ जीरो रखते ही ई की घात माइनस अनंत का मतलब जीरो, यहाँ जीरो रखते ही ई की घात अनंत का मतलब अनंत, यहाँ जीरो रखते ही ई की घात माइनस अनंत का मतलब जीरो, और यहाँ जीरो रखते ही अनंत, यानी अनंत बटा अनंत बाहर गुणा में जीरो आ रहा है। इसका मतलब यह परिभाषित बन रहा है। क्यों बन रहा है तो आपको बता देते हैं कि ई की घात माइनस अनंत का मान तो होता है जीरो और ई की घात अनंत का मान होता है अनंत। जहाँ अनंत बढ़ता है तब अनंत बढ़ेगा, ऊपर भी नीचे भी तो अनंत अनंत आ गया, मतलब अभी मान अपन रख नहीं सकते। तो क्या करें, देखो अनंत माइनस एच वाला सही है, ये प्लस वाला सही नहीं है, तो इसको प्लस बनाते हैं। कैसे, इसमें से एक ई की घात एक बटा एच ऊपर भी कॉमन लेते हैं नीचे भी कॉमन ले लेते हैं। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो तो माइनस एच गुणा ई की घात एक बट्टा एच ऊपर कॉमन लिया। अब ऊपर ये माइनस में इसके पास है नहीं, तो मैंने कहा था जहाँ नहीं है वहाँ जितना है उसमें से एक और कम कर दो, तो यहाँ ऑलरेडी एक कम है तो एक और कम कर दो, एक और कम करते कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, दो बट्टा एच प्लस यहाँ है तो यहाँ बचा एक पूरा कॉमन ले लिया बटा यहाँ नहीं है तो ई की घात एक बट्टा एच कॉमन लिया, यहाँ नहीं है तो यहाँ एक और कम कर दो, ई की घात माइनस दो बट्टा एच प्लस यहाँ आ गया तो यहाँ बचा एक, इससे आपका ये हो गया कैंसिल। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, इससे आपका ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, माइनस का एच गुणा ई की घात माइनस दो बट्टा एच माइनस वन ई की घात माइनस दो बट्टा एच प्लस वन। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, जीरो रखेंगे, जीरो रखते ये बाहर वाला जीरो हो गया गुणा, ये ई की घात माइनस तो अनंत, ई की घात माइनस अनंत बन जाएगा, माइनस अनंत माइनस का एक बटा ई की घात माइनस अनंत प्लस का एक, तो जीरो गुणा अनंत का मान जीरो होता है तो जीरो माइनस एक बट्टा जीरो प्लस एक, तो यहाँ जो भी आएगा कुछ ना कुछ, देखो माइनस एक बट्टा एक है तो ये माइनस क्या आएगा, वो जीरो से गुणा होते कितना आ जाएगा आपका, जीरो आएगा। इसका मतलब एल एच डी कितना आ गया आपका, जीरो आ गया। ये समीकरण नंबर हो गया एक। तो एल एच डी अपने पास क्या आ गया, जीरो आ गया। अब हम निकालते हैं आर एच डी। तो आर एच डी बराबर हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो, आर एच डी में प्लस आता है तो ये जीरो प्लस एच फिर माइनस का एफ जीरो बट्टा एच, ये प्लस का एच होता है और एल एच डी में माइनस का होता है। अभी एफ जीरो प्लस एच है तो जीरो जाएगा, तो लिमिट जीरो प्लस ये लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये एफ जीरो प्लस एच का मतलब हो गया एच माइनस एफ जीरो बट्टा एच। अब रखते हैं मान, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब यहाँ एच है तो जीरो नहीं है, जीरो के अलावा बाकी सब में जो ऊपर वाली कंडीशन थी वो काम मिलनी है, ऊपर वाली कंडीशन काम में लेंगे तो मान कैसे आएगा, बाहर था एक तो था एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, फिर यहाँ ऐसे था, यहाँ था ई की घात एक बट्टा एक्स तो एक बट्टा एच हो जाएगा, माइनस यहाँ था ई की घात माइनस एक बट्टा एक्स तो यहाँ हो गया एच, यहाँ था ई की घात एक बट्टा एक्स तो ये एक बट्टा एच लो, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा ई की घात माइनस एक बट्टा एच, फिर इसका मान एफ जीरो का मान जीरो ही है और बट्टा में एच, एच से एच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये एच बचा तो ई की घात एक बट्टा एच माइनस ई की घात माइनस एक बट्टा एच और ई की घात एक बट्टा एच प्लस ई की घात माइनस एक बट्टा एच, ये हो गया। अब देखो जो पिछला मान था उसी प्रकार से आ गया, बस माइनस चिन्ह का फर्क है, लेकिन जीरो में प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मान ही उस प्रकार से हम ई की घात एक बट्टा एच कॉमन लेंगे तो यहाँ एक बचेगा, यहाँ एक बचेगा और यहाँ एक कम है, एक और कम हो जाएगा, यहाँ भी एक और कम हो जाएगा। फिर अपन इसमें मान रखेंगे तो ओवरऑल मान इसका कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा और इसका बाकी बाहर वाले एच की वजह से कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसका हम सीधा लिख देते हैं, तो आर एच टी बराबर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्यों लिखा, क्योंकि बाकी जो सारा मान है वो हम पिछले वाले एल एच डी में सोल्व
कर चुके हैं। ये समीकरण नंबर हो गया 2। तो समीकरण 1 व 2 से LHD बराबर है RHD। हम कह देंगे अतः फलन f x बराबर 0 पर अवकलनीय है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि यदि निम्न फलन एफ एक्स बराबर एक्स ब्रैकेट में 1 + 1/3 साइन log x स्क्वायर ये दिया हुआ है जब x नॉट इक्वल टू 0, और उसके बाद में आपको दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 0। ये कब दिया हुआ है? जब x इक्वल टू क्या हो 0। तो हम सर्वथा सतत है, मतलब सभी बिंदुओं पे ये क्या आपका सतत है। तो इसकी बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता का अपने को क्या करना है? परीक्षण करना है। हम अवकलनीयता का परीक्षण करेंगे तो सबसे पहले अपने जो फलन दिया है उसको लिखते हैं। तो एफ एक्स बराबर x गुणा 1 + 1/3 साइन log x स्क्वायर, तो x नॉट इक्वल टू 0 और ये 0, ये कब? जब x इक्वल टू 0। तो x बराबर 0 पर अपने को करना है। तो सबसे पहले अपना LHD, तो LHD बराबर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस का f 0 बटा माइनस का h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस का h माइनस f 0 बटा माइनस h। ये f माइनस h क्यों हुआ? 0 में से माइनस h हट रहा है, मतलब 0 हट जाएगा, माइनस का h बच जाएगा। अब देखो 0 के अलावा 0 हो तब तो 0 है, और 0 के अलावा कुछ भी हो तो ऊपर वाला काम में लेना, तो ऊपर वाले में मान रखते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये तो रखेंगे यहाँ। तो ये बाहर आया माइनस का h, फिर बड़ा ब्रैकेट 1 + 1/3 साइन log माइनस h का स्क्वायर, मतलब h स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान 0 और बट्टा माइनस का h। तो माइनस h से माइनस h आपको हो गया कैंसिल। तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, तो ये बन गया 1 + 1/3 साइन log h स्क्वायर। बस इतना ही। अब इसमें h चीज़ें 0 रख दो, सीधा 0 रख दो बुलाई, तो 0 रखता, 1 + 1/3 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 0 रुका तो log 0 का मान आपको बता दें कि log 0 का मान होता है अनंत। ये हो जाएगा आपका साइन अनंत। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1/3, और साइन अनंत का मान होता है -1 व 1 के मध्य परिमित मान। अब इसको 1/3 से अंदर मल्टीप्लाई करके इस 1 के साथ और जोड़ देंगे, तो LHD बराबर, देखो इसको -1 से गुणा किया तो माइनस का 1/3 हो गया। माइनस का 1/3 जब 1 के साथ जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 1/3 जब 1 के साथ जुड़ेगा तो आ जाएगा 2/3। 2/3 वह फिर 1/3 1 के साथ गुणा हुआ तो 1/3 हुआ। 1/3 जब आपका जुड़ेगा इसके साथ 1 के साथ, क्यों इसके साथ गुणा करके इनको जोड़ना है अलग अलग, तो मान पता चल जाएगा कहाँ कहाँ तक वेरी हो रहा है अपना। तो हम जोड़ेंगे तो 1/3 यहाँ है, 1/3 को 1 के साथ जोड़ा तो 4/3, तो ये हो गया आपका 4/3 के मध्य परिमित मान। ये लो देखो, ये तो केवल साइन का था, बाहर 1/3 है, प्लस का 1 है, तो इसको भी हल करना पड़ेगा अपने को। तो हमने 1/3 को पहले -1 के साथ गुणा किया, फिर 1 के साथ गुणा किया, तो यहाँ -1/3 हो गया, 1/3 हो गया। फिर जब ये 1 जुड़ रहा है तो 1 किसी माइनस वाले के साथ भी जोड़ो, प्लस वाले के साथ जोड़ो, तो अपना मान -a प्लस का 2/3 व 4/3 के साथ मध्य क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है। इनके मध्य कोई मान आएगा, लेकिन मान कितना आएगा ये हमें फिक्स पता नहीं है। इसका मतलब मान अपना फिक्स नहीं आ रहा। मान जब फिक्स मान नहीं आए तो अपन कह देंगे
कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी बाएं पक्ष के अवकलज का अस्तित्व नहीं है, इसलिए आपका जो फलन है वो x बराबर 0 का अवकलनीय नहीं है। अपने को RHD निकालने की जरूरत नहीं है। मान जब दोलन करे अनंत आ जाए, इस प्रकार की अगर स्थिति बने तो अपने को मान निकालने की जरूरत नहीं होती है। तो हम कह देंगे क्योंकि LHD का अस्तित्व नहीं है, अतः फलन f x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है।